हेलो बच्चों, वेलकम टू डिवाइस सॉल्यूशन सेंटर चैनल। और आज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का 7th चैप्टर वेरिएशन का प्रैक्टिस सेट 7.3। ओके, प्रैक्टिस सेट 7.3 के दो सम हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं लास्ट लेक्चर में। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ये दो क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोग ने वो लेक्चर्स मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस सेट 7.1, 7.2 एंड प्रैक्टिस सेट 7.3 ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड एंड फोर्थ सम। थर्ड एंड फोर्थ हम लोग आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags. ओके, देखो यहां पर क्या हो रहा है कि कोई एक बैग है हाफ लीटर का। ठीक है, हाफ लीटर का बैग है और ये हाफ लीटर के बैग को एक मशीन फिल कर रही है। ठीक है, कोई एक मशीन है उसको फिल कर रही है। ठीक है, अभी ऐसे 120 बैग्स को, ऐसे कितने 120 बैग्स को फिल करने के लिए मशीन को 3 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट्स लगते हैं? 3 मिनट्स लगते हैं। अभी ये 120 बैग्स को 3 मिनट्स लगते हैं। अगर मैं बैग बढ़ा दूं, अगर इसको मैं 1800 बैग्स कर दूं, ओके, ये देखो 1800 बैग्स को पूछ रहा है। अभी बैग्स बढ़ा दिया, मशीन तो सेम ही है, उसकी कैपेसिटी भी सेम है, तो उसको 1800 बैग्स को भरने में ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ तो ज्यादा टाइम आएगा। 120 से अगर मैं 200 कर दूं या 500 कर दूं, जैसे जैसे मैं बैग्स बढ़ाऊंगा वो मशीन को इन नंबर ऑफ बैग्स को भरने में टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। तो देखो जब ये नंबर ऑफ बैग्स बढ़ रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, तो ये कौन सा वेरिएशन हुआ? डायरेक्ट वेरिएशन हुआ, राइट। समझ में आया बच्चों? और जितने नंबर ऑफ बैग्स कम होंगे उतना कम टाइम लगेगा सेम मशीन को भरने के लिए। मशीन की कैपेसिटी तो सेम ही है ना, मशीन थोड़ी चेंज हो रही है, राइट। तो जितना बैग्स आप भरोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितने कम बैग्स भरोगे उतना कम टाइम लगेगा। तो इनके बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो चलो अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बैग्स बी। ओके, ये बैग्स को बी से डिनोट करेंगे और लगने वाले टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया, लेट बी बी द नंबर ऑफ बैग्स एंड टी बी द टाइम टेकन टू फिल बैग्स। ठीक है, तो हमने बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स को वी एज्यूम कर लिया और बैग्स को भरने में जितना टाइम लग रहा है उसे टी एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अभी क्या होगा देखो, जितने नंबर ऑफ बैग्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। व्हेन बी इंक्रीजेस टी भी इंक्रीज होगा, तो इनके बीच में रिलेशन कौन सा हो गया? डायरेक्ट वेरिएशन को। तो चलो लिख लेते हैं। ठीक है, देखो हमने लिख लिया, व्हेन बी इंक्रीजेस देन टी इंक्रीजेस, इट मींस दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है, राइट। अब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लो, देयरफॉर B is in डायरेक्ट वेरिएशन with T। इसे ऐसे ही लिखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, B अल्फा T। ओके, चलो इसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो। इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको लिखेंगे इक्वल टू और लिखेंगे K। K क्या है हमारा? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। चलो उसको लिख लो, यहाँ पर बता दो कि B क्या है हमारा। सो K हमारा है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ में एक इक्वेशन मिल गया, राइट। अभी देखो हमें B एंड T की एक वैल्यू पता है, राइट। नंबर ऑफ बैग्स जब 120 होता है तो मशीन को उन बैग्स को फिल करने में टाइम 3 मिनट्स लगते हैं, राइट। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग, व्हेन B इक्वल टू 120 देन T कितना है? 3 है। ओके, नाउ व्हेन B इक्वल टू 120 देन T इक्वल टू 3। चलो ये V एंड T की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में पुट करो तो क्या मिलेगा हमें? देयरफॉर B तो हमारा 120 है, 120 इक्वल टू K की वैल्यू नहीं पता है हमें, इनटू मतलब मल्टीप्लाई होता है, T इक्वल टू कितना है? 3 है। ओके, देयरफॉर ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में उधर लेके जाओ, अकेला करना पड़ेगा ना K को, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 को भेजो उधर पे। अब 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा, राइट, उल्टा हो जाता है, इक्वल टू K। देयरफॉर ये डिवाइड कर दो, 3 4s are 12 एंड देन 0 40 इक्वल टू K। देयरफॉर K इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 40 मिल गया।
ओके। अब अगर k इक्वल टू 40 है तो ये इक्वेशन में वैल्यू k की पुट करो तो हमें एक इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा, राइट। चलो पुट करो वैल्यू। अभी देखो बच्चों मेरे पास यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग नीचे सॉल्व करोगे, ठीक है। Therefore देखो यहां पर वैल्यू पुट करो k की, v इक्वल टू k की वैल्यू कितनी मिली 40 मिली, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाय t, ये मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। देखो अभी सेकेंड टाइम हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बैग्स दिया हुआ है राइट 1800 और हमें टाइम पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। तो चलो लिख लो, नंबर ऑफ बैग्स हमारा b मतलब 1800 है और टाइम हमें फाइंड आउट करना है तो लिख लो। तो ये लिख लिया हमने, व्हेन b इक्वल टू 1800 देन t हमें फाइंड आउट करना है। अबे b की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में पुट करो, b की वैल्यू क्या है 1800 राइट। सो 1800 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय, ये t की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है हमें राइट, t। अबे t की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको अकेला करना पड़ेगा, 40 को उस तरह भेजो। अबे 40 ऐसे तो जाएगा नहीं, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में वहां जाएगा तो डिवीजन में बन जाएगा, उल्टा हो जाता है राइट, इक्वल टू t। अभी ये देखो ये जीरो कैंसिल हो गया। अभी ये 180 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा 4 4s are 16 then 2 are 4 5s are 20 तो 45 इक्वल टू t। therefore t इक्वल टू कितना मिल गया 45। और ये t क्या था हमारा, टाइम था। टाइम की यूनिट यहाँ क्या दी हुई थी, देखो मिनट दी हुई है राइट, 3 मिनट्स बोला था। इसलिए 1800 बैग्स को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा मशीन को, 45 मिनट्स लगेगा, ठीक है। तो चलो लिख लो नीचे आंसर, therefore टाइम टेकन टू फिल 1800 बैग्स इक्वल टू कितना मिला हमें 45 मिनट्स। समझ में आया बच्चों। चलो सॉल्यूशन को अच्छे से देखो एकदम और कॉपी कर लो। चलो नोट कर लिया आपने सॉल्यूशन। अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 hours टू ट्रेवल सम डिस्टेंस, what should be the increase in speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours। ओके देखो यहां पे क्या हो रहा है, कोई एक कार है और वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। सपोज करो ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है और कोई एक कार है, ठीक है। ये कार है जो इस प्लेस से इस प्लेस पर जाने के लिए 8 hours लेती है। कितना लेती है 8 hours, ठीक है। जब उसकी स्पीड कितनी होती है 60 किलोमीटर पर आवर होती है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जब 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार चलती है तो उसको इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 8 hours लगते हैं। तो अब हमें ये पूछ रहा है कि इस सेम डिस्टेंस को अगर 7.5 hours में कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो टाइम कम हो गया, पहले 8 hours लग रहा था और अभी कितना बोल रहा है 7.5 hours। 7.5 hours में अगर कंप्लीट करना है तो स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, कितने की स्पीड से कार को चलाना पड़ेगा। अगर इतने 7.5 hours में अगर हमें इस डिस्टेंस को कवर करना है तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी राइट। अगर यहाँ पे टाइम कम करना है, अभी सिंपल सी बात है, देखो डिस्टेंस हमारा उतना ही है, ठीक है, और हमें कम टाइम में पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा राइट। तो ये स्पीड हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो इसमें कौन सा रिलेशन आ रहा है, चलो हम लोग इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझते हैं कि आप लोग घूमने तो जाते हो ना। तो सपोज करो आपको घूमने जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है, आपको ट्रेन पकड़नी है। तो आप अपने घर से जब रेलवे स्टेशन के लिए जाते हो तो हो सकता है आप ऑटो पकड़ते हो, बस पकड़ते हो, ठीक है, या कार से जाते हो, ठीक है। तो आपको कुछ टाइम लगता है जाने में, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है आप हाफ एन आवर में पहुंच जाते हो, कभी कभी आपको 1 घंटा लगता है, कभी आपको 1.5 घंटे लगते हैं, कभी आपको 45 मिनट्स लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, हमेशा सेम टाइम तो नहीं लगता है ना। देखो क्या होता है,
जब भी आप अगर मान लो कार से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, अगर बस धीरे धीरे जा रही है तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, अगर वही बस स्पीड में जा रही है तो आप कम टाइम में पहुंच जाते हो। अगर आपको ट्रैफिक मिलता है तो बस धीरे धीरे जाएगी, राइट। ट्रैफिक मिला तो बस धीरे धीरे जाती है तो आपको रेलवे स्टेशन पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलती है, पूरा रोड खाली है, बस वाले अंकल एकदम तेज स्पीड में लेके जा रहे हो, तो आप जल्दी पहुंच जाते हो, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा स्पीड होगी बस या कार की, आपको टाइम उतना कम लगेगा, और जितना कम स्पीड होगी, जितना कम स्पीड से चलेंगे उतना आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, राइट। तो क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है, और जब स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ जाता है, उल्टा हो रहा है, राइट। सपोज करो मैं स्पीड को एस से डिनोट करता हूं और टाइम को टी से, तो जब स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लगेगा, राइट। तो जब स्पीड बढ़ेगी, ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, इनवर्स वेरिएशन हुआ, ओके। तो दोनों के बीच में इनवर्स वेरिएशन है, समझ में आया बच्चों। तो देखो बच्चों, ये एग्जांपल में भी क्या हो रहा है, कार दी हुई है, स्पीड दी हुई है उसकी, और कार कोई डिस्टेंस कवर रही है कुछ टाइम में, तो यहाँ भी कार के स्पीड और जो टाइम लगने वाला है कार को, दोनों के बीच में क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन होगा, ठीक है। समझ में आया कैसे ये इनवर्स वेरिएशन है, जितना कार की स्पीड बढ़ेगी उतना कम टाइम में कार डिस्टेंस कवर कर लेगी, और जितने कम स्पीड में जाएगी उतना उसे ज़्यादा टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में, ओके बच्चों। चलो हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं कि कार की स्पीड एस है और जो टाइम लगने वाला है वो टी है, ठीक है। तो देखो हमने अज्यूम कर लिया, लेट एस बी द स्पीड ऑफ कार एंड टी बी द टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग, व्हेन एस इंक्रीजेस टी डिक्रीजेस, राइट, ओके। ये लिख लिया हमने, व्हेन एस इंक्रीजेस देन टी डिक्रीजेस। तो ये कौन सा रिलेशन होगा, अब ये उल्टा हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन है। इसलिए हम लोग लिख लेंगे एस एंड टी आर इन इनवर्स वेरिएशन, हेंस एस एंड टी आर इन इनवर्स वेरिएशन। अभी इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लो, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर एस अल्फा इनवर्स वेरिएशन है, इसलिए 1/t लिखना पड़ेगा, राइट। अभी इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, एस इक्वेशन बनाने के लिए अल्फा को लिखते हैं इक्वल टू के, राइट, और ये 1/t रहेगा, ठीक है। ये के क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, राइट, मेंशन कर दो यहाँ पर, के इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये टी देखो डिवीजन में यहाँ पर आएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, राइट। सो एस मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू, ये के इंटू 1 क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। तो ये देखो हमें क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अभी देखो एस एंड टी की एक वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन एस इक्वल टू स्पीड 60 है तो टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है, राइट। तो चलो वो लिख लेते हैं हम लोग, व्हेन एस इक्वल टू 60 देन टी इक्वल टू 8 है। देयरफॉर क्या होगा, ये एस एंड टी की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, एस की वैल्यू 60 है मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू कितनी 8 है, इक्वल टू के। अभी देखो बच्चों मेरे पास यहाँ नीचे जगह नहीं, इसलिए मैं साइड में सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग नीचे ही सॉल्व करोगे, नीचे लिखोगे। देयरफॉर ये मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा 480, राइट, सॉरी 8 6 जा 48 एंड देन 0, मतलब ये कितना मिल गया 480 इक्वल टू के। देयरफॉर के की वैल्यू कितनी आ गई 480, ओके। अभी के की वैल्यू हमें मिल गई है, ये के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमें, s मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू के, और के की वैल्यू तो 480 है, तो s मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू 480, ओके। अभी देखो सेकेंड टाइम हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट शुड बी इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 आवर्स। डिस्टेंस अभी कितना कर दिया, 7.5 आवर्स कर दिया, राइट, सॉरी टाइम कितना कर दिया हमें, 7.5 आवर्स कर दिया। अभी देखो सेकेंड टाइम हमें क्या दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 7.5 आवर्स, और हमें स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, व्हेन t इक्वल टू 7.5 आवर्स देन s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो t की वैल्यू पुट करो इधर इक्वेशन में, ऊपर इक्वेशन है हमारे पास, s मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू क्या है 7.5 आवर्स,
इक्वल टू 480। ओके, देयरफॉर अभी इसे कैसे सॉल्व करना है? ये क्या है? एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक? तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, s मल्टीप्लाई बाय, ये देखो, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 7s are 14 एंड देन 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 7s are 14, 14 प्लस 1 ऐड। इसको कैसे सॉल्व किया हमने? देखो इस तरह से किया है। सेवन एंड हाफ को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 2 रहेगा और ये 1 के साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 14 प्लस 1 15, 15 अपॉन 2। समझ में आया बच्चों? ये इस तरह से सॉल्व किया हुआ है। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग 15 अपॉन 2, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 15 अपॉन 2 इक्वल टू 480। अभी s की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा ना, इसको अकेला करना पड़ेगा, तभी तो इसकी वैल्यू मिलेगी, राइट। ये यहाँ पर डिवीजन में इसके साथ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, राइट, और ये यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में, यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। चलो ये डिवाइड कर दो, 15 3 जा 45, ओके, 3 मिलेगा, 15 2 जा 30। अबे 32 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर दो, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना मिल गया? s इक्वल टू 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, s इक्वल टू हमें मिल गया 64। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें 7.5 आवर्स में सेम डिस्टेंस को कवर करना है तो हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 64 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट शुड बी इंक्रीज इन द स्पीड, ओके, व्हाट शुड बी इंक्रीज इन द स्पीड। हमें ये नहीं पूछा व्हाट शुड बी द स्पीड इफ सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड। स्पीड तो हमें मिल गई 64, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इंक्रीज, मतलब कितना स्पीड बढ़ाओगे कि हमें 7.5 आवर्स टाइम लगे, ठीक है। तो देखो जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी कार तो 8 आवर्स लगा, और जब इस 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो कितना टाइम लगा? 7.5 आवर्स। तो कितना स्पीड बढ़ गया? 60 से 64 हुआ, मतलब कितना स्पीड बढ़ा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। 64 माइनस 60 तो 4 आवर्स। स्पीड कितने से बढ़ गई? 4 आवर्स से बढ़ाना पड़ा, राइट। 4 आवर्स से स्पीड बढ़ाना पड़ा, तब हमें 7.5 आवर्स लगता है। समझ में आया बच्चों? बहुत बच्चे कंफ्यूज होके आंसर यही लिख देंगे कि आंसर हमारा 64 है। हाँ यस, स्पीड तो हमारी 64 मिली, लेकिन हमें स्पीड नहीं पूछ रहा है, वो इंक्रीज पूछ रहा है कि कितना स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर इस तरह से हम लिखेंगे, इंक्रीज इन स्पीड इक्वल टू, देखो कितना स्पीड है? 64 मिली, न्यू स्पीड 64 मिली, और पुरानी स्पीड कितनी थी हमारी? 60 थी, राइट। 64 माइनस 60 इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? 4, और ये क्या है? स्पीड है ना, स्पीड की यूनिट क्या है? देखो यहाँ पर स्पीड की यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग लिखेंगे 4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था आंसर में। अगर देखो हमारा क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होता, व्हाट शुड बी द, ये नहीं होता, ठीक है, इतना होता, व्हाट शुड बी द स्पीड इफ सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड, तो हमारा आंसर 64 होता। बट यहाँ पर स्पीड नहीं पूछ रहा है, इंक्रीज इन स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है बच्चों, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंक्रीज कैसे निकालेंगे हम लोग? जो हमें न्यू स्पीड मिलेगी और जो हमारी ओल्ड स्पीड थी उसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इंक्रीज मिल जाएगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। 64 माइनस 60 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो अच्छे से ध्यान से देखो बच्चों इस पूरे सॉल्यूशन को, ओके, और इसे कॉपी कर लो। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि देखकर इसे अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप अपने से सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
तो चलो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 फिनिश हो गया है और प्रैक्टिस सेट 7.3 के साथ में ही हमारा चैप्टर 7 वेरिएशन भी फिनिश हो गया है। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लेक्चर्स चैनल पर अपलोडेड हैं। ठीक है, अगर आप लोग को वो सारे प्रीवियस लेक्चर्स भी देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दे और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, बाय फॉर नाउ।